पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसे स्टेन-लेवेंथाल सिंड्रोम भी कहा जाता है। 10 में से 6 महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है। कहने को एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है, लेकिन यह स्त्री के शरीर में भी छोटे से अमाउंट में पाया जाता है। औरतों में जब ये हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, तभी ओवरीज में से जो एग मैच्योर होता है वो नहीं हो पाता है। इसके बजाय वो फॉलिकल सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये सिस्ट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फिर उसमें से ये हार्मोन्स की इश्यू और बढ़ जाती है। एक्चुअली पीसीओएस का मुख्य कारण है दो। पहला है अनुवांशिक यानी जेनेटिक, दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और यही जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो एक हार्मोन है एंड्रोजन, ये मेल हार्मोन होता है, वो उसका लेवल बढ़ने लगता है शरीर में। जब वो बढ़ता है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में गड़बड़ियाँ आ जाती है और इसकी वजह से ओवरीज जो है वो एग रिलीज नहीं कर पाती, एग्स मैच्योर नहीं होते और इसकी वजह से पीसीओएस होता है। तो डिम्पल जी, किसी लड़की को कैसे पता चलेगा कि उसे पीसीओएस की प्रॉब्लम है? जी, एक्चुअली पीसीओएस की वजह से कंधे, चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं, बॉडी पार्ट्स में अनचाहे बाल आने लगते हैं, जैसे चेहरे पे, लड़कियों की दाढ़ी पे आने लगते हैं, अपर थाइस पे आने लगते हैं, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं और कभी कभी पीएमएस के भी सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर हीतल, ये बताइएगा कि पीसीओएस के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? इसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, डिप्रेशन होने लगता है, हार्ट डिजीज हो जाती है, थायराइड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बीपी बढ़ जाता है, फिर प्रीमेच्योर बेबीज होने की संभावना है, मिसकैरेज होने की संभावना है, ये सारी तकलीफें होती हैं। तो ये तो बड़ी सीरियस बात है। तो इसकी जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? जी, इसकी जांच के लिए इम्पॉर्टेंट है फिजिकल चेकअप, इसके साथ ब्लड टेस्ट, हार्मोन्स टेस्ट और सोनोग्राफी। इसका इलाज क्या है? इसके तहत पीरियड्स को रेगुलर करने वाली बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शामिल होते हैं। इसकी वजह से एंड्रोजन का लेवल गिर जाता है और बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, जैसे मुहासों का प्रॉब्लम, बाल झड़ने का प्रॉब्लम, अनचाहे बालों का प्रॉब्लम और एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके साथ ही अर्ली डायग्नोसिस और राइट ट्रीटमेंट किया और अगर बॉडी वेट को भी कंट्रोल किया तो डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। पीसीओएस के पेशेंट्स को और किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए? एक्चुअली खाने में लो ब्लड ग्लूकोज वाले चीज़ जैसे अनाज है, फल सब्जियां हैं, व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, सनलाइट लेनी चाहिए। खासकर बॉडी वेट अगर मेंटेन करें तो ये रोग से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। पीसीओएस के इलाज में वजन कम करने का बड़ा रोल है। जी हाँ, सिर्फ 5 से 7 किलो अगर वजन भी कम कर दिया ना, तो इंसुलिन का फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाता है और पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। हीतल जी, एक चीज़ बताइए कि पीसीओएस के लिए होम्योपैथी में क्या क्या दवाइयाँ हैं? पीसीओएस के लिए होम्योपैथी में पल्सटिला, सीपिया, थूजा, एपिस एंड कैलकिडिया-4, ये सब रिसर्च की हुई होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। एक प्रश्न और, पीसीओएस और पीसीओडी में फ़र्क क्या है या ये दोनों एक ही हैं? जी, पीसीओएस और पीसीओडी है एक ही तकलीफ। पीसीओएस तभी कहा जाता है जब बॉडी में सिर्फ सिम्टम्स दिखते हैं, यानी बाल झड़ना, मुहासे आना, पीरियड्स इरेगुलर हो जाना। लेकिन अगर वो पैथोलॉजी स्टेज पर चला गया, यानी सोनोग्राफी पे पता चल गया है कि सिस्ट डेवलप हो गए हैं, तो फिर उसका नाम आगे चलकर पीसीओडी हो जाता है। ओके, मतलब पीसीओडी बाद वाली स्टेज है। यस। आइए बात करते हैं पीसीओएस क्लींस के बारे में, क्लींजिंग थेरेपी के थ्रू। जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ ये सब मेरी साइट पे है www.thetempleofhealing.org। ये हमने ली हुई है नॉर्मल मेथी, आप सब इससे परिचित हैं। मैं हाथ में रख के दिखाता हूँ। इसको पानी में भिगोना है और ये भीगने के बाद एक दिन में कुछ इस तरह की हो जाती है। ये इस तरह से नरम हो जाती है, इसको आराम से चबाया जा सकता है। ये पानी आपका इलाज है और ये इलाज कितना सिंपल है आपने देख लिया। इस पानी को दिन में 3 बार लें और सिर्फ 4 दिन तक लें
ये दालचीनी है, इसको खाली पानी में लीजिए, ये सादा पानी है। मैंने जानबूझ के प्लास्टिक का गिलास यूज़ किया है, कांच का गिलास आपको यूज़ नहीं करना है, स्टील का गिलास यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने इस तरह से 2-4 टुकड़े करके डाल दिए। इसका वज़न 20 से 25 ग्राम। अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। पानी में दालचीनी जमा के मैंने फ्रीजर में ये कल रख दी थी, ये बिल्कुल जम चुकी है और इसके बर्फ़ के प्रेशर से दालचीनी के अंदर से मेडिसिन निकल के बर्फ़ या पानी में आ गई है। ये मैंने एक और ग्लास में जमाया था आपको दिखाने के लिए, जो करीब 2-3 घंटे से नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ है। आप देखेंगे इसका रंग थोड़ा सा बदला हुआ है। ये प्रूव करता है इस बात को कि दालचीनी से दवा इस गिलास के पानी में आ गई है। एक्चुअली हमें इसको दवा के रूप में लेना है, सेम दिन में 3 बार 4 दिन तक। इसका एक तीसरा इलाज भी है। सेम दालचीनी को लीजिए, दालचीनी के टुकड़े करते हैं। ये नॉर्मल दूध है ये, इसमें हम ये दही डाल रहे हैं और इसको हमें जमाना है। ये हमने इसको दही डाला। इसके लिए किसी भी तरह का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, कांच का, स्टील का, दोनों चलेगा। और इस दही में हमने ये दालचीनी डाल दी और हिला के छोड़ दिया और इसको रख दिया। ये मैंने कल जमा के रखा था। ये दही है, इसके अंदर सामने से दालचीनी दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमको दही को खाना है। ये जैसे दालचीनी है, इसको चूस के फेंक देना है और सारी दवाई हमारी दही में आ गई है। सेम दिन में 3 बार 4 दिन के लिए इस्तेमाल करना है इसको। इसके अलावा हम एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज़ करते हैं इसके लिए और यकीन मानिए रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ ये प्रश्न अक्सर उठता रहता है, सब्जियाँ कहाँ से लें? दालचीनी मैंने भी इस्तेमाल की, मुझे भी मालूम है ये छाल होती है, ऑर्गेनिक। मन करता है कि मैं सभी को ऑर्गेनिक दालचीनी उपलब्ध करा सकूं, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। हमें कहीं ना कहीं समझौता करना होगा। मैंने क्या किया, मैंने आपको एक फर्स्ट इंडिकेटिव डोसेज दे दी। मैंने बता दिया कि आप 10 ग्राम 25 ग्राम इस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए इसको। आपको खुद पता चलेगा कि आपके लिए बेस्ट डोसेज क्या है और वही आपका सही इलाज होगा। अपना इलाज अपने हाथ। यह है लूनासेप्शन। लूनासेप्शन का मतलब ये होता है चंद्रमा की गति के साथ अपने शरीर को सिंक करना, सिंक्रोनाइज करना। जैसा चर्चा हुई थी मासिक धर्म के बारे में, 28 दिन का साइकिल। तो 28 दिन का साइकिल 100-200 साल पहले जब चंद्रमा की गति से मिला करता था, हम उसी प्रक्रिया को आज फिर दोहराते हैं और इसमें सोने वाले कमरे में पूरी तरह से अंधेरा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ नो नाइट लैम्प, सारे कर्टन्स, इवन टीवी की जो वो लाल वाली छोटी वाली लाइट होती है वो भी बंद हो या कवर्ड हो। मैंने खुद किया हुआ है ये और मैंने देखा है कि मेरे लिए भी नींद की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। खाओ पियो, मस्त रहो, क्लींस करो, स्वस्थ रहो। नमस्कार।